राम राम सभी भाइयों को। ये हमारे पास टोयोटा हाई क्रॉस है जिसमें कस्टमर की एक चाबी स्मार्ट की गुम हो गई है, तो हमें वो एक चाबी नहीं डालनी है। तो उस चाबी को डालने के लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ हम दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से की इरेज करी जाती है, ओल्ड की इरेज करी जाती है और नई की रजिस्टर की जाती है। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया था। अब इस वीडियो में हम पुरानी की को कैसे इरेज करते हैं ताकि कोई उस चाबी का मिसयूज़ ना कर पाए। तो अभी इसमें हेल्थ चेक हो रहा है, हेल्थ चेक कंप्लीट हो गया है। हेल्थ चेक कंप्लीट होने के बाद हम स्मार्ट एंड एंट्री में जाएंगे, सिस्टम सेलेक्ट करके, और उसमें हम देखेंगे कि चाबियाँ कितनी रजिस्टर है। तो उनमें से हम एक चाबी को डिलीट करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे और फिर नई चाबी को रजिस्टर कितनी रजिस्टर्ड है। सिस्टम सेलेक्ट में गए, एंट्री एंड स्टार्ट में जाएंगे। ये एंट्री एंड स्टार्ट, डाटा लिस्ट में गए, और हमें रजिस्टर की देखनी कितनी है। ये रजिस्टर की दिखा रहा, नंबर ऑफ रजिस्टर की कोड 3 दिखा रहा है। इसमें 3 की दिखा रहा है, 2 की हमें इरेज करनी है और एक जो नई की रजिस्टर करनी है जो कस्टमर ने ली है नहीं। तो इसका आगे का प्रोसेस पे चलते हैं। अब हम यूटिलिटी में आ गए हैं। अब हम जाएंगे अनरजिस्टर की परमानेंट इरेज पे, इसको हम क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे। द फंक्शन यूज टू कम्प्लीटली डिलीट द अनरजिस्टर अनडिजाइन की रजिस्टर इन द व्हीकल। जो कि इसमें इरेज कर देंगे वो दोबारा रजिस्टर नहीं होगी। द की विच आर नॉट डिजाइंड विल बी डिलीटेड कम्प्लीटली एंड कैन नेवर बी री रजिस्टर। तो इसको काफ़ी केयरफुली करना पड़ेगा। Confirm the following condition: prepare all key that the customer bought. Check that all the prepare key can start the engine. अब करते हैं हम इसको नेक्स्ट। The number of prepare keys input into the screen. अब इसको करते हैं नेक्स्ट। कस्टमर ने जो की खरीदी है वो एक खरीदी है, हम इसमें एक डालेंगे। अब करते हैं इसको नेक्स्ट। नंबर ऑफ द बी डिलीटेड की कैन नेवर बी यूज्ड। चेक अबाउट नंबर ऑफ की डिलीट की कैन नेवर बी यूज्ड। अब करते हैं इसको नेक्स्ट। यहाँ पर एग्री करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर गेट पासपोर्ट में जाएंगे। ये इसका नंबर है, बिन नंबर वगैरह सेंड करते हैं इसको सर्वर पे। यहाँ से इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर हमें काम क्या करना है वो देखना है। यहाँ पर इरेज की डालेंगे हम। अब हम रिक्वेस्ट डालेंगे कोड के लिए। रिक्वेस्ट डाल दी है, ये कोड आ गया है इसका। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट। चाबी लगाओ। अब ये चाबी हम यहाँ लगा रहे हैं। अब इसको हम डिलीट करेंगे यहाँ से। ये कर दिया हमने यहाँ से डिलीट।
अब यहाँ पर लिखा आ रहा है अनडिजाइंड की परमानेंट इरेज इज कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा की इरेजर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। वापस हम यूटिलिटी में जाएंगे। अब डाटा लिस्ट में चेक करेंगे कि की कितनी है इसके अंदर, क्योंकि हमने चाबी इरेज करी है तो इसमें एक की रजिस्टर दिखाना चाहिए। तो नंबर ऑफ रजिस्टर की कोड दिखा रहा है 1, तो अब इसमें एक ही की कोड रजिस्टर है। ये जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है 2 की इरेज हो गई है। तो इरेज का जो प्रोसेस है वो केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि जो की इरेज हो जाएगी वो दोबारा रजिस्टर नहीं कर पाएंगे हम। अब हम इसमें जो कस्टमर ने चाबी खरीदी है नई, उसे हम रजिस्टर करेंगे। उसके लिए दोबारा से यूटिलिटी में जाएंगे। अब यूटिलिटी में हम जाएंगे की कोड रजिस्ट्रेशन पे। की कोड रजिस्ट्रेशन, इसको करेंगे हम नेक्स्ट। यहाँ से कर दिया नेक्स्ट। अब ये इसके प्रोसेस दिखा रहा है, टर्न द इंजन स्विच, पावर स्विच ऑन दिखाना है, इन पर टिक करना होता है। ये हमने सारा टिक कर लेना है। ये जो प्रोसेस दिया गया है इसको फॉलो करना होता है। ये सारी एक कंडीशनें रखी हुई है जो हमें फॉलो करनी होती है। अब करते हैं हम इसको नेक्स्ट। अब गेट पासकोड करेंगे। यहाँ से करा हमने गेट पासकोड, यहाँ से कर दिया सेंड। यहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे। प्रोसेस फिर से वही सेम है, बस अब काम चेंज हो गया हमारा। पहले इरेज करना था, अब रजिस्टर करना है न्यू की। तो ये यहाँ पर ये न्यू की आ रहा है, इसको न्यू की को हम कैड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम रिक्वेस्ट डालेंगे। ये हमने रिक्वेस्ट डाल दिया। अब यहाँ पर पासकोड आ जाएगा। ये पासकोड आ गया है। अब ये पासकोड रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ से कर देंगे हम नेक्स्ट। अब ये दिखा रहा है कितनी चाबी रजिस्टर करने के लिए स्पेस है और कितनी रजिस्टर्ड है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आ गया कि आपस में इतनी गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। इसको करते हैं नेक्स्ट। ये प्री स्टार्ट आ गया। पहले प्री स्टार्ट में हमें कंडीशनें बताएगा। प्री स्टार्ट हमने कर दिया। ये इसकी कंडीशनें आ गई हैं सारी। अब हम इसको करते हैं बैक। अब यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है। ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब नई चाबी लगाओ। पुरानी लगानी है पहले। पुरानी चाबी लगा दी हमने, अब नई चाबी लगा रहे हैं। ये यहाँ पर की रजिस्टर हो गया है। अब ये की कोड रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है, तो हमारी की यहाँ पर जो है रजिस्टर हो गई है। अब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने का मतलब है कि अभी बताता है कि कोई दूसरी की हमें रजिस्टर करनी हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। एग्जिट कर देते हैं यहाँ से। अब हम इसको यहाँ खोल लेते हैं। अब यहाँ पर हम डाटा लिस्ट में जाएंगे। अब डाटा लिस्ट में हम देखेंगे की रजिस्टर हुई है, अब 2 हो गई होगी, पहले 1 थी। तो यहाँ पर अब जो है नंबर ऑफ की कोड 2 हो गया है। तो हमारी की जो है रजिस्टर होगी। अब इसको चेक करेंगे कि रजिस्टर प्रॉपर हुई है नहीं हुई है। तो उसके लिए हम करेंगे पहले एक चाबी को बाहर। पहले दोनों चाबियों को हम बाहर करेंगे और यहाँ देखते हैं हम क्या वो दिखाता है। अब यहाँ की नॉट डिटेक्ट दिखा रहा है। तो हम पहले इसमें जो नई चाबी हमने रजिस्टर करी है उसको हम अंदर देते हैं। इसका हाथ मारिए। ठीक है। तो
तो गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट हो गई है हमारी नई चाबी से। रेस वेल तो थोड़ी सी। तो हमारी जो नई चाबी है वो प्रॉपर रजिस्टर हो चुकी है। अब गाड़ी बंद करो। ये वाली चाबी दो, उसको हाथ मार रखो। अब हम पुरानी चाबी को दोबारा चेक कर रहे हैं। पुरानी चाबी अंदर लो। ठीक है, रेल दो। ठीक है, तो हमारा यहाँ ये काम कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल लॉकिंग वगैरह इसकी काम कर रही है नहीं कर रही है। तो बाहर जाके आप सेंट्रल लॉकिंग चेक करो दोनों रिमोट से। चलो, तो सेंट्रल लॉकिंग काम कर रही है नए वाले से। पुराने वाले से चेक करो। ठीक है, पुराने वाले से भी सेंट्रल लॉकिंग काम कर रही है। तो यहाँ हमारा जो है की इरेजर और की रजिस्ट्रेशन दोनों प्रोसेस हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस होता है की रजिस्ट्रेशन का और की इरेज करने का। की इरेज करते हुए हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। की इरेज करने के लिए हमें वही चाबी इग्निशन स्विच पे लगानी होती है जिस चाबी से गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर हम गलती से उस चाबी को इरेज कर देते हैं जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है तो फिर वो चाबी दोबारा री रजिस्टर नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।